प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के दिन में दोबारा आपसे इसी वीडियो के द्वारा मुलाकात करने में बहुत खुश हूँ। परमेश्वर महान है और हमें आप उसके करुणा के द्वारा हमें संभाल का है, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं पिछले दिनों में आपको हमारे मुँह के शब्दें नकारात्मक या सकारात्मक उसके ऊपर हम अध्ययन करके आ रहे हैं। जो हम सकारात्मक बातें कहेंगे उसमें आशीष रहेगा, उसमें प्रभु का बढ़ोतरी है। आज मैं आपके पास में ये बोलना चाहूँगा कि हाउ टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन योर लाइफ। कैसे आपके जीवन में जो शैतान के द्वारा दिया जा रहा गढ़ को तहस नहस करेंगे। हमारे जीवन में शैतान के द्वारा कई प्रकार के गढ़े खड़ी किया जाता है और उसी गढ़ जब हमारे सामने आता है, उससे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, तो हम या तो डर जाते हैं, नहीं तो हम उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं। वो क्या है, मैं आपको एक वचन पढ़ के मैं उसके द्वारा समझाना चाहूँगा। हम निकालेंगे दूसरा कोरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 3 से लेकर 5 वचन तक मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 3 to 5। क्योंकि हम यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई है हथियार के नहीं, शरीर के नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को जो कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। क्योंकि हम शरीर पर तो चलते हैं लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। लेकिन हमारा लड़ाई हथियार के नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने वाले उसी परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इस दुनिया में शैतान कई प्रकार के गढ़ों को हमारे जीवन में लेकर आता है। उसका उद्देश्य है और उसका जो टैक्टिक है कि आप और हमें वो भरमाएगा। वो बड़ा चालबाजी शैतान है, बड़ा चालाक है। उसका मालूम है कैसे क्या है। इसलिए अनिल कांत गीत गाते कहता है, शैतान बड़ा चालाक है लेकिन परमेश्वर उससे ऊपर है, परमेश्वर का अधिकार उसके ऊपर है। प्रिय, लेकिन वो क्या करता है, यहाँ हम जब पढ़ते हैं 5 वचन में, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहाँ पर हमारे अंदर हमारी मुंह से बोलने वाले शब्दों के ऊपर कास पाते हैं। शैतान क्या करता है, ये वर्तमान जो समय पर जो घटना घट रहा हमारे सामने उसे हमें दिखाई देगा। हमें उदाहरण स्वरूप बताता हूँ। कुछ लोग इस प्रकार से डरे हुए हैं और ज़्यादा फैलते जा रहा। अमेरिका में फैल गया, अमेरिका में बहुत लोग मर रहे हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत लोग मर रहे हैं, और जो भी विकसित जो देश हैं वहाँ ऐसा हो रहा। हमारे देश में तो विकसित नहीं है। हमारे देश में हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं है, पर्याप्त मात्रा में दवाई के उपकरण नहीं है। क्या होगा? इस प्रकार से इन परिस्थिति का, जिसे मैं मीरा भाईंदर का बोलूँगा कि मीरा भाईंदर पिछले दिनों से 19 तारीख की अनाउंसमेंट हो गया कि आपके 24 तारीख तक क्या होगा, फुल्ली लॉकडाउन। और कल दोबारा एक और अनाउंसमेंट आया, ये 28 तारीख तक फुल्ली लॉकडाउन। इसका मतलब सारे दुकान बंद रहेगा, सिर्फ दूध की दुकान, दूध और ब्रेड इस प्रकार से आइटम, बाकी सब बंद रहेगा। कई लोग अंदर मन में ऐसे विचार आने लगता है, क्या होगा आपको। कई जगह, अभी पुणे में भी यह हालत हो गया। जहाँ ये क्यों हो रहा है, कई प्रकार का प्रश्न है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो शैतान क्या करता है कि हमारा अंदर इस प्रकार के नकारात्मक बातें ला करके वो जो गढ़ों को हमारे द्वारा वो क्या करता है, हमें कैद करना चाहता है। मैं एक उदाहरण स्वरूप बताना चाहूँगा, आप मेरे साथ निकालेगा उत्पत्ति की किताब
उत्पत्ति किताब 3 अध्याय आप निकाल लीजिए, वहाँ पर आप देखिएगा कि इस प्रकार से लिखा है, 3 अध्याय का 1 वचन आप पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उन सब में सर्व शत्रुता। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? क्या लिखा? क्या कहा कि वाटिका का फल खाना कि नहीं खाना? क्या ये बात सच है? उसका प्रश्न है। हम कई प्रकार से उसके जो टैक्टिक है, उस प्रकार का चालबाजी है, उस प्रकार से गढ़ है, उसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन आपका क्या है? आपके मन में जो विचार में आने वाले प्रत्येक चीजों को आपको कैद करना है। You have to capture all your negative thoughts. You have to capture all your thinking. Whatever comes in your thinking realms, capture it. जो भी विपरीत बातें आपके मन में आता है उसको तुरंत कैद करो। इसलिए 5वां वचन में लिखा है, इस प्रकार से कहता है कि हर एक भावना को कैद करने के मसीह का अधिकार आज्ञाकारी बना देते हैं। इन्हें परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बनेंगे कि शैतान के बातों का आज्ञाकारी नहीं। शैतान कहेगा, अभी एक मैं उदाहरण स्वरूप बताता हूँ, खाने की कुछ नहीं है, बाजी नहीं है और सिर्फ लाल मिर्ची पड़ा उसका हम खाएंगे, ऐसा शब्द आप कहेंगे, लाल मिर्ची खाएंगे। ये नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे बहुत अच्छा आशीष कर रखा। देखिए वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर इस बात का बताता, पूरे दुनिया में मैं तुम्हारे जैसे उन्नति किया हुआ व्यक्ति कोई भी नहीं है, तुम सबसे उत्तम है। अब यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं कि इस गौरव के देखो, इस दुनिया के देखो, जो वो सब कुछ खिलाने वाले प्रभु, उनसे उत्तम तुमको रखा। सुलेमान भी अपने वैभव में ऐसे कपड़ा नहीं पहना, उससे भी उत्तम आपको रखा करके प्रभु कहता है। प्रभु ये भी कह दिया कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो स्त्रियों में से जन्मा उन सबसे महान है, बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे भी ज़्यादा जो छोटे में से छोटे आज्ञाकारी बन के आ रहे, यीशु मसीह के आज्ञाकारी बनते हुए कि परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटे उनसे बड़ा है। इसका मतलब प्रभु आपको भूखे छोड़ देगा? इसका मतलब प्रभु आपके हाथ में पैसा नहीं है उसको वैसे कैसे छोड़ देगा? क्या परमेश्वर आपको इस प्रकार से अनाथ छोड़ेगा? नहीं। आपको जो मन में आने वाले सारे विचारें जो विपरीत है उसको कैद करना होगा। इसलिए यहाँ लिखा है 5वां वचन में, हम कल्पनाओं को और एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर के पहचान में उठती है। हमने परमेश्वर को इस प्रकार से पहचाना जो हमारा प्रभु परमेश्वर महान है, क्योंकि गलतियों का इसमें हम पढ़ते हैं, गलती के 3 अध्याय में 13 वचन में हम पढ़ते हैं, 13 और 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम का आशीष, परमेश्वर हमें उत्तम आशीष दी है, वायदा वचन दिए, हमारे सारे कमी घटी को पूर्ति करने वाला। और साथ बीमारी, कई लोग बोलते हैं ब्रदर ये बीमारी को कैसे, बीमारी तो बोलेंगे आप, बीमारी की बीमारी बोलेंगे आप, उसके क्या कर रहे हैं, कैद नहीं कर रहे हैं, उसका आजाद छोड़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली बीमारी आपको पड़ेगा। मेरा प्रियो, नहीं मैं पास्टर से मैं बोलूंगा मेरे बीमारी नहीं, आप पहले मन में मत लाइएगा आपके अंदर बीमारी, ये शैतान देने वाली चीज है। आपको जो सच्चा है उसको वैसे का विश्वास करना है, ऐसे कैसे बोलना है। नहीं, मेरे जो आंखों में दिखता है उसका नहीं, जो मैं ना दिखने वाले परमेश्वर को विश्वास करके उसे जीतता हूँ। प्रिय, आपको क्या करना है, आपके मन में जो भी नेगेटिव नकारात्मक बातें उसके कैद करो और परमेश्वर की आज्ञा में आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके आशीष करें। प्रार्थना करें कि आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखेंगे। आज से जो आपके सामने मन में जो भी कल्पना में आने वाले नेगेटिव थॉट्स, इन्हें नकारात्मक बातों को कैद करना सीखें और उसकी शैतान के गढ़ों को नष्ट करें। प्रभु जी ऐसा में अनुग्रह करिएगा, शैतान के गढ़ को हम नष्ट करें और आपके आगे का बनते हुए प्रभु आगे बढ़ने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।